गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे वाजीरेक्स कॉइन के बारे में। और इस कॉइन को आप यहाँ पर एज स्कैम कॉइन भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इसके डे बाय डे हमें इश्यूज देखने को मिले, जहाँ पर कभी लगता था कि ये बाइनेंस के साथ इंटरकनेक्टेड है, बाइनेंस इसे सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में कुछ और हमें पता चला कि बाइनेंस का इस वाजीरेक्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद निशाचल शेट्टी जी, जो कि वाजीरेक्स के फाउंडर माना जाते थे, उसने भी यहाँ पर वाजीरेक्स से बुरे कदम, जब वाजीरेक्स का WRX कोइन का बुरा दौर यहाँ पे शुरू हुआ, तो निशाचल शेट्टी जी भी यहाँ से एक्सचेंज से वो भी यहाँ पे निकल चुका। उसकी तरफ से भी अब वाजीरेक्स का कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमें WRX कॉइन का डीलिस्टिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर बाइनेंस इसे यहाँ पर डीलिस्ट करने वाला है। इसके तुरंत बाद WRX के ट्विटर के थ्रू एक अपडेट मिलती है कि WRX कॉइन का जितना भी कंट्रोल है वो सारा बाइनेंस के पास है। WRX कॉइन की जो होल्डिंग है वो भी बाइनेंस के पास है। तो डे बाय डे वाजीरेक्स के रिगार्डिंग इस तरह के हमें अपडेट या फिर इस तरह के हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली क्या माजरा है, क्या WRX कॉइन का क्या यहाँ पर कोई फ्यूचर है, क्या हमारे साथ ये स्कैम हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो मेक श्योर के वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। WRX कॉइन का प्राइस आप देखोगे तो लगभग 0.12 प्राइस यहाँ पे चल रहा है। और INR में अगर हम बात करें तो 10 रुपये का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रही है। अब अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखेंगे तो 488 रुपये का ऑल टाइम हाई है। अब ऐसी प्रोजेक्ट जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे और बहुत सारे लोगों ने 400, 300, 200 रुपये में बाय करके यहाँ पे रखा है, होल्डिंग कर रहे हैं। अब आप सोचो उसके साथ यहाँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अगर हम किसी प्रोजेक्टेबल कॉइन को होल्ड करते हैं तो एक बिलीव होती है कि आने वाली टाइम पे हम ये कभी ना कभी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बाइनेंस का यहाँ पर हाथ था, बाइनेंस का कनेक्शन था, निशाचल शेट्टी पे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिलीव था। लेकिन आज हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। पहले तो या वाजीरेक्स का बाइनेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, यह हमें सुनने को मिला। इसके बाद निशाचल शेट्टी को आप यहाँ पे देखोगे तो उसकी तरफ से भी कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता है। आज की करंटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाइनेंस यहाँ पे WRX BTC को यहाँ पे डीलिस्टिंग करने वाला है। जब भी बाइनेंस के साथ कोई ऐसे बाइनेंस जब भी WRX पे कोई इस तरह का नोटिफिकेशन देता है, उसके बाद वाजीरेक्स की तरफ से भी एक अपडेट हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी शॉकिंग है। यहाँ पे WRX टोकन पे वाजीरेक्स का अपडेट है। अपडेट यहाँ पर यह है कि WRX टोकन पे वाजीरेक्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो जो सारा कंट्रोल है वो बाइनेंस के पास है। बाइनेंस यहाँ पे होल्ड कर रहा है 580 मिलियन WRX टोकन। तो जो सारा होल्डिंग है, मतलब इसकी अगर टोटल सप्लाई आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल सप्लाई है 962 मिलियन का। और WRX के तरफ से, मतलब वाजीरेक्स के तरफ से ये बताया जा रहा है कि 580 मिलियन का जो मिलियंस का जो होल्डिंग है वो बाइनेंस के पास ही है। और बाइनेंस यहाँ पर 580 मिलियन WRX यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और जो भी WRX टोकन का बर्निंग होती है, जो कि हर 3 महीने में हमें देखने को मिलता है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइनेंस की है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरह की डील हो रही थी, इस तरह की चीज़ें थी कि बाइनेंस के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, WRX टोकन की होल्डिंग बाइनेंस करता है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन उस टाइम क्यों नहीं दी गई, पहले ही क्यों नहीं दी जाती है। जब भी बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, तभी वाजीरेक्स की तरफ से ऐसे अपडेट क्यों मिलते हैं, पहले क्यों नहीं बताया गया कि ये चीज़ें ऐसा है कि WRX टोकन जो है वो बाइनेंस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये डील को पहले क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया। साथ में निशाचल शेट्टी के थ्रू यहाँ पर कोई अपडेट हमें क्यों नहीं देखने को मिला, जो कि एज ए फाउंडर वाजीरेक्स का फाउंडर यहाँ पे रह चुके हैं। अभी कोई भी अपडेट आप देखोगे नहीं मिलेगा। अभी टोटल इसकी जो फोकस है वो सेरेडियम ब्लॉकचेन पे, जो कि आप देखोगे कई सारे जगह मीटिंग हो रहे हैं, कई सारे रांची वगैरह में मीटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे WRX में कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल रहा है। वाजीरेक्स में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या इसमें अपडेट है, ऐसी कोई भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जब भी हम किसी एक्सचेंज के टोकन पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कि इस एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। तो कोई भी अगर ऐसे डील करती है, किसी भी तरह का डील होता है, कोई एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज के साथ मर्ज करती है, डील करती है, तो जैसे कि WRX का वाजीरेक्स का बाइनेंस के साथ यहाँ पे डील चल रहा था। तो जब डील चल रही थी कि क्या ऐसे डील हो सकते हैं कि अपने सारे कॉइन्स हम किसी और एक्सचेंज को होल्डिंग पे दे दें, और ये अगर ऐसा होल्डिंग हुआ है, ऐसा डील हुआ है, तो इस तरह से डील करने का क्या मतलब बनता है।
तो मेरे हिसाब से वाजीरेक्स को और भी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि डील क्या हुआ है, पहले किस तरह से डील हुई थी, और साथ में ये भी बताना चाहिए कि ये तो वाजीरेक्स को इस डील के बारे में क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि डील किस टाइप की हुई थी, क्या हुआ था, उसके कुछ प्रूफ्स वगैरह है। सिर्फ इस तरह से देना बेटर नहीं है कि आपने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे होल्डर्स यहाँ पे WRX कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी हाई प्राइस में लेकर बाई कर चुके हैं, एज अ लॉन्ग टर्म बेस पे अपने पोर्टफोलियो पे इसे यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है। साथ में इस कॉइन पे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो बाइनेंस का हाथ देखकर, बाइनेंस का जब इसके साथ कनेक्शन था तो उसे सोचकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। निशाचल शेट्टी को एज अच्छा फेस वैल्यू मानकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, तो वह सब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के जो भी यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं। एज आप स्कैम ही यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में हमें अपडेट चलती है जब कुछ चीज़ें यहाँ पे घट चुकी होती है। बाइनेंस के डिलिस्टिंग के बाद हमें ये अपडेट देखने को मिलता है, जब डिलिस्ट पूरा हो जाएगा तो फिर कोई अपडेट आएगी। तो ये सर चीज़ें एक तरह का स्कैम आप यहाँ पे कर सकते हो कि WRX की टीम यहाँ पर अपने इन्वेस्टर के साथ एक स्कैम ही यहाँ पे कर रही है। अगर बाइनेंस किसी को डिलिस्ट करता है किसी भी कॉइन को, तो यहाँ पर क्लियर है कि जब वो उसकी वॉल्यूम कम होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाती है, तो वो यहाँ पर इसे डिलिस्ट करता है। और ये सिर्फ WRX के साथ ही नहीं, TRX के साथ भी हमें देखने को मिला है और अच्छे अच्छे कॉइन के साथ हमें देखने को मिला है। तो डिलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो सेम है, वो शुरू से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन वाजीरेक्स बाद में अपडेट क्यों देती है? जब कोई चीज़ें घट जाती है तो उसके बाद अपडेट क्यों देती है? और ऐसी डील क्या होती है कि सब कुछ किसी और ही एक्सचेंज को दे दो? क्योंकि WRX की नेटिव टोकन का मतलब क्या है कि हम WRX के टोकन पे WRX के टोकन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही सब उसे सेल कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो फिर WRX की आप नेटिव टोकन इसे क्यों कहते हो? अब वाजीरेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज कैसे है ये? फिर तो ये बाइनेंस का है। बाइनेंस ने भी इसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है। बाइनेंस ने भी यहाँ पर बताया कि WRX से वाजीरेक्स से कोई भी मेरा कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये WRX टोकन वाजीरेक्स टोकन होल्डर के साथ एक स्कैम है, जो कि लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। और वाजीरेक्स को क्लैरिफाई यहाँ पे करनी चाहिए कि आगे क्या है और वाजीरेक्स का फ्यूचर क्या है, ये खुद वाजीरेक्स को यहाँ पे बतानी चाहिए। क्योंकि इस पूरे इवेंट्स के बाद, इस पूरे इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि WRX का कोई भी फ्यूचर यहाँ पे बचा है। सारे के सारे स्कैम हो जाएंगे। मे बी कि नेक्स्ट लूना की तरह ही ये क्रैश हो जाएगा और इसके बाद ये एज ए मीम टोकन बन के रह जाएगी। तो बहुत बुरा हुआ WRX इन्वेस्टर के साथ यहाँ पे। और इस पे निशाचल शेट्टी को भी यहाँ पे अपनी एक कमेंट करनी होगी, अपनी एक जवाबदेही यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि उसके तरफ से तो बिल्कुल भी कोई भी अपडेट नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या वो करना चाहते हैं। वाजीरेक्स पे इसकी क्या अपडेट है? कुछ भी नहीं, बस वो सेरेडियम ब्लॉकचेन पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, कोई भी इससे मतलब नहीं है। तो यार सभी ने कमाने का यहाँ पर अच्छे खासी इनकम कर ली, और इनकम होने के बाद किसी एक्सचेंज को इस तरह से बुरे हाल पे छोड़ देना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर अपडेट देनी चाहिए और निशाचल शेट्टी को भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि डील किस टाइप के हुआ था, क्या हो रहा है, अभी क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है WRX टोकन पे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ अलग से आपकी जानकारी है इसके मामले में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।